दोस्तों नमस्कार। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का मतदान होना है और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी को तब बहुत बड़ा झटका लगा जब उनके दलित नेता अशोक तंवर पार्टी छोड़कर अचानक कांग्रेस में शामिल हो गए। और अब भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से बुरी तरह से घिर सकती है, क्योंकि अशोक तंवर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भारतीय जनता पार्टी की पोल पट्टी खोलकर रख दी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के साथ ही जाति की भी राजनीति करती है। वो ऐसी राजनीति करती है कि जहां धर्म चले तो धर्म चलाओ और धर्म ना चले तो जाति चलाओ। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी में संविधान के साथ ही दलितों, पिछड़ों और शोषितों की भी बेकदरी होती है और ऐसे लोगों की भी वहां कदर नहीं होती जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। और साथ ही उन्होंने दलितों से, पिछड़ों से ये अपील भी कर दी है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाएं। तो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा जिसे भाजपा बना रही थी वो था दलितों के आरक्षण का मुद्दा। भाजपा शायद ये सोच रही थी कि इससे दलित जो हैं उनकी बी पार्टियों के पक्ष में वोट डालाएंगे, यानी मायावती, इनेलो और जो दुनिया भर की उन्होंने बी और सी पार्टियां लगा रखी हैं उनके पक्ष में वोट डालाएंगे। लेकिन यहाँ अशोक तंवर जिस तरह से पोल पट्टियां खोल देते हैं चुनाव से, मतदान से ठीक पहले, ये भाई साहब भाजपा के लिए बहुत ही बड़े झटके से कम नहीं कहा जा सकता। उन्होंने आज कांग्रेस में शामिल होने के साथ ही ये भी कहा कि वो जो कुछ है वो कांग्रेस की बदौलत है और उन्होंने हरियाणा में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने का दावा भी किया है। और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि बाबा साहेब के सपनों की लड़ाई में वो कांग्रेस और राहुल गांधी के साथ खड़े हुए हैं। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व पर भी विश्वास जताया। तो एक बड़े नेता की घर वापसी हुई है। दलितों का मुद्दा, जो आरक्षण का जो मुद्दा था, वो भाजपा के हाथ से यहाँ फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बदौलत माना जा रहा था कि भाजपा कम से कम 6, 7, 8 सीटें झटक सकती है कांग्रेस के हाथ से। लेकिन अब ये मुद्दा भी जो है ये झटकता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कुछ होगा ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा।